आ जाओ। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो ये रही मेरी फाइल जिसमें मैंने लिखा था SRC इंडेक्स, ये एक्सटर्नल फाइल होती है ना, इसमें डाल दूंगा मैं इंडेक्स में जाके। ठीक है, ये करवा रखा है मैंने क्या, हो गया ना। क्या करता है टाइप ऑफ फंक्शन, ये रहा टाइप ऑफ। क्या करता है, ये बताते हैं कि इसके अंदर क्या चीज पड़ी है, क्या पड़ा है इसमें। इस वेरिएबल में मैंने बोला टाइप ऑफ ए, क्या पड़ा है, नंबर। अरे नहीं नंबर, है ना। तो ये क्या बताएगा, इसका टाइप कि नंबर है। ठीक है, इसका क्या बताएगा, हाँ ठीक है, और इसका क्या बताएगा, बूलियन। और इसका ऑब्जेक्ट बताएगा, एरे लग रहा है एरे है, बट ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। ओके। और इवेंट्स करवाने थे ना मेरे को, हाँ यहाँ से मेरे ख्याल से ये भी हो गया था, नेम डॉक्यूमेंट टैग नेम। पता लग रहा है नेम कहाँ पर किस लिए यूज करते हैं, याद होगा। ये जो नेम पास नहीं करते थे हम एट्रीब्यूट में, वही सेम उसके लिए है। ठीक है, इसमें भी 0 1 देना पड़ेगा क्योंकि नेम भी हम मल्टीपल जगह यूज करते हो ना, आईडी ही होती है बस एक। ठीक है, और टैग डायरेक्टली टैग के लिए यूज हो रहा है, और उस टैग को भी बता सकते हैं कौन से टैग को, H1 टैग को भी चूज करना है या कौन से नंबर के H1 को करना है। ठीक है, बता दो, अगर नहीं कर रहा हुआ समझ नहीं आ रहा तो बता देता हूँ दोबारा से, अगर ठीक है तो ठीक है। और कुछ सेट इंटरवल बताया था मैंने, सेट इंटरवल है। सेट आउट, टाइम आउट था हमारे पास, दो थे ना फंक्शन। एक ये था सेट इंटरवल, और एक था सेट टाइम आउट। ये दोनों में डिफरेंस क्या था दोनों में, क्या कह रहे हो, बता दो। दो फंक्शन है, बड़े काम के हैं ये। यहीं पे लिख देता हूँ इसके अंदर ही, स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो सेट इंटरवल, ठीक है, नाम का फंक्शन है, इसको चाहिए दो फंक्शंस। ठीक है, क्या क्या फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन जो भी आपका मन करे वो फंक्शन डालोगे, और क्या डालोगे, टाइम की कब कब तक इस फंक्शन को चलाना है। ठीक है, ये दो चीजें अपने को पास करनी होती है। ठीक है, मान लो मैं एक फंक्शन बनाता क्या हुआ, ए नाम का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसमें लिखता तो अलर्ट। ठीक है, ये रहा अलर्ट नाम का फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ यार ये फंक्शन ना हर एक सेकंड के बाद चल पड़े, बार 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 चलता रहे। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं अभी ए लिखता तो कितनी बार चलता है ये, वन टाइम ना। दो लिखता तो दो बार, बटन दबाता तो वो भी एक दो या जितनी बार चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सेट इंटरवल का, कि मेरे को एक टाइम फिक्स करना है यार, कि ये ना फंक्शन हर 1 मिनट के बाद चल जाए। जैसे ना बैंकिंग के होते हैं कुछ एप्स, तो बैंकिंग के एप्स में क्या होता है, वो ना 1 2 मिनट के बाद खुद ही बंद कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं खुद से ही, कि भी ना हो ये एक्सेप्ट ना करे, तो वो सेट इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने फंक्शन डाल दिया, ये आ गया, और इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं जो उनमें हम वो नहीं लगाते हैं नॉन ब्रैकेट्स। ठीक है, ओके। सेट इंटरवल को दो चीजें चाहिए, फंक्शन और एक सेकेंड्स की, कितने सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स बेसिकली। हम्म, चल गया क्लिक, अब चलता रहेगा हर सेकंड। ठीक है, इसी की जगह पे मैं अगर सेट टाइम आउट लगा दूं, टाइम था ना। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन चलाएगा 1 सेकंड के बाद, मान लो 2 सेकंड के बाद, एक ही बार चलाएगा। एक बार इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो चल चुका अब। रिफ्रेश, देखो। ठीक है, बस एक ही बार चलाएगा, पर चलाए, मान लो आप पेज पे आए, आराम किया, उसके बाद चला के देगा आपको ये। ठीक है, एक बार बस याद रखना कि आप चाहते हो कि थोड़ी देर बाद चले वो फंक्शन, तब आप यूज करोगे। एक होगा कि आप कंटिन्यूअसली चलाते जा रहे हो उस फंक्शन को, उसके लिए आप सेट इंटरवल का इस्तेमाल करोगे। लूप से क्या होगा, आप 5 बार 10 बार चला पाओगे, है ना। ठीक है, सेट टाइम आउट ये था, इनके एग्जांपल दे रखे, देख लेना। और ये डिजिटल कॉल लॉक का इस्तेमाल करके यहाँ यूज कर रहा था सेट टाइम आउट का मैंने। ठीक है, सेट टाइम आउट में दे दिया शो टाइम। ठीक है, और ये फंक्शन उठा के ना मैंने इसी के अंदर डाल दिया था। इससे क्या हुआ, ये बार बार ये पूरा फंक्शन चल रहा था, तो इस फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन रखा हुआ है, तो वो भी चल गया दोबारा। ठीक है, हो, अब यूज करते हैं CSS, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई CSS यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑन इवेंट्स। CSS को मॉडिफाई करना बेसिकली, कलर चेंज करना, कुछ चेंज करना यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया अभी, अब
ठीक है। आइडियली जावास्क्रिप्ट, कलर वगैरह दे दिया खुद से। और अगर मैं अभी दिखाऊं पेज पे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पर ओवर करूँ तो इसका कुछ चेंज हो जाए, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऑन माउस एंटर, ये भी एक क्या है, इवेंट है, ठीक है। आपने पहले भी कर रखा है, एक फंक्शन बना लिया मैंने ऑन माउस इवेंट पे। ये रहा, ये रहा मेरा फंक्शन। इसमें बोला डॉक्यूमेंट डॉट साइज पे ना। अब हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक आईडी यूज करी है ना, डॉट, मैं स्टाइल स्टाइल था, स्टाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और स्टाइल क्या करेगा, सारी चीज की प्रॉपर्टी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा सकते हैं। मैंने बोला डॉट, क्या लगाना है, कुछ भी जो आपका मन करे, एनिमेशन से लेके सारी चीजें जो आपको दिमाग में, विड्थ हाइट सब होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कलर करना है इसका, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर होगा, क्या रखना चाहते हो? एक मिनट, रेड आई थिंक, ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं चेक कर लूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है। कलर चेंज करा, रेड कलर कर दिया, ठीक है, याद रखना इसको। अब ये फंक्शन कैसे चलाते हो जनरली आप? ऑन क्लिक पे, है ना। डिव इस डब्बे को थोड़ा ना क्लिक कर सकते हो, बटन को कर सकते थे क्लिक, इसको थोड़ा ना कर सकते हो। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ऑन माउस। ये देखो कितने सारे आ गए, ऑन माउस बोला ना, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंटर, लीव, मूव आउट, ठीक है। मान लो मैं एंटर पे करना चाहता हूँ, किसको, मॉडिफाई को चलाना चाहता हूँ, मॉडिफाई, सही है ये, ठीक है। ब्लू कलर था बाय डिफॉल्ट, जो मैंने क्लिक करा रेड हो गया। मान लो आपको फॉन्ट भी बढ़ाना था, आप क्या करोगे, इसी मेन का फॉन्ट भी बढ़ा दोगे। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहा हूँ मैंने, कोई सीएसएस नहीं छेड़ी, कोई कुछ नहीं छेड़ा। कहाँ है फॉन्ट? हाँ, एक लाइन में कैसे करोगे सोचो, एक प्रॉपर्टी एक बारी में हो सकती है ना, वो भी जाएगी, ले लो, ठीक है। अब एक फंक्शन ऐसे बनाता हूँ जो हटाऊं तो वापस वो वहीं पे आ जाए, ठीक है। ट्रांजिशन लगा देते हैं, एक तो बहुत तेज हो रहा है ना। तो ट्रांजिशन याद है आपको, क्या करता था? है, नहीं, ट्रांजिशन दो डिले लेके चलेगा, स्लोली, एकदम से हो रहा था ना वो पॉपअप सा, ठीक है। ये देखो ट्रांजिशन से सही हो गया। ऑन माउस लीप पे अपने को क्या कर सकते हैं, वही सेम इसी डब्बे पे लगा रहा हूँ, ऑन माउस अनमॉडिफाइड, फंक्शन का नाम बनाया खुद से, जैसे मॉडिफाई बनाया वैसे अनमॉडिफाई बना दिया, सेम यही फंक्शन रहेगा। यहाँ पर रख लेता हूँ फंक्शन को, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ अपने, ये रहा मेरा फंक्शन, ठीक है। पहले 50 था, वापस आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये ये मैंने कॉल किया ना ये इस फंक्शन, ठीक है। ये वहां लगा दिया, क्लिक कर नहीं सकते, तो फिर यही चीजें होंगी यहाँ पे, है ना। क्या होगा अभी क्लिक करूंगा तो, ऊपर लेके जाऊंगा तो, और फॉन्ट साइज 50 हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट 20 है इसका, ठीक है। ये देखो, ये हो गया। अगर मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, वापस वो 20 पे आएगा, कलर वही रहेगा, क्योंकि कलर थोड़ा चेंज करा मैंने यहाँ पे। कलर भी चेंज कर सकते हो आप, वही सेम। अब इस बार मैं फॉन्ट बैकग्राउंड करके देख लेते हैं। ब्लू, ठीक है, जलवा है हमारा। अब हटेगा नहीं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगा दी होता, ठीक है। कलर चेंज ये मैंने बता ही दिया आपको, ये देखो। तो आपके जो दिमाग में आता है, जो आपने सीएसएस पढ़ी है ना, सारी इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये स्टाइल जावास्क्रिप्ट का है, सीएसएस का नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, और ऐसा ही करते हैं, ठीक है। एक आ गया क्लियर इंटरवल मेथड, जैसे सेट था, सेट टाइम आउट था, वैसे क्लियर है, ठीक है। क्लियर अ टाइम सेट विद द इंटरवल, जो आपका ये इंटरवल चल रहा होता है, ये इसमें क्या होता है, इंटरवल में अभी बताया था क्या होता है, जल्दी बताओ। सेट इंटरवल क्या करता है, एक फंक्शन को चलाता रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, है ना, ठीक है। तो इसको रोकेगा कैसे, कौन रोकेगा इसको, तो वो क्लियर इंटरवल नाम की चीज है जो इसको रोकती है, कि भाई बस करो अब, हो गया, अगला भी पागल थोड़ी ना कि चलता ही रहेगा, वो काम करेगा उसके अंदर, ठीक है। मेथड,
तो आईडी वैल्यू रिटर्न, ये जो होता है ना सेट इंटरवल, एक आईडी रिटर्न करता है। उस आईडी को हम किस में पास करते हैं, इस क्लियर इंटरवल के में पास करते हैं। इससे पता लगता है कि इस वाले को रोकना है। पांच लिखे हैं आपने, पांच में से किसको रोकोगे आप? तो हर एक की एक यूनिक आईडी रहेगी, वो उसको रोकने के काम आती है, ठीक है, क्लियर इंटरवल में। जैसे कि ये देखो, सेट इंटरवल बनाया आपने, ये फंक्शन डाल दिया और मिली सेकेंड्स दिया आपने, एक वेरिएबल में रखा। इस वेरिएबल में आपके पास आईडी स्टोर होगी इसकी, ठीक है। वो आप इसके अंदर पास करोगे, सिंपल। जैसे ही आप पास करोगे स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये रहा सेट इंटरवल काउंट नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने। काउंट कर रहा है कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 काउंट करता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और देखो कहाँ लिखा, बॉडी के अंदर लिखी है इस बार स्क्रिप्ट, इसके नीचे H1 लिखा है, ठीक है। तो इसका भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये स्क्रिप्ट कहीं भी लिख लो तो ये अलग लिखा हुआ अपना काम, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बनाया काउंट, ये क्या कर रहा होगा, कितना है सी, 0 है। तो इसमें क्या दिखाएगा, पहले 0, है ना। फिर ये प्लस प्लस कर देंगे एक से, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन चलाता रहेगा, काउंट को एक सेकंड के बाद, हर एक सेकंड के बाद एक काउंट कर लेगा, 0 +1 फिर 2 3 4, अपडेट होता रहेगा। मतलब इस सी प्लस नहीं हो रहा, सी के अंदर ऐड होता जा रहा है। 0 को हटाएगा, 1 रख देगा, 1 को हटाएगा, क्योंकि प्लस करने के लिए क्या यूज करते हो, इसका ना। या तो साइन कर रहे हो आप, सी बढ़ाया, सी उसने 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, है ना। ये देखो, अब और एक मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वेरिएबल बाहर रखा हुआ है मैंने, जिसमें मैंने सेट इंटरवल रखा हुआ, उसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया कि एक यूनिक आईडी होगी जो सेट इंटरवल के पास होती है, ठीक है। वो मैंने क्लियर इंटरवल में डालने, पहले से बना हुआ फंक्शन है, इसका नाम फंक्शन का मैंने क्या कर दिया, स्टॉप। अब इसको मैंने बटन पे दे दिया ऑन, ऑन स्टॉप पे, कि भाई ये ऐसे करना, ठीक है। देखो अभी चल भी रहा होगा मेरे ख्याल से, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि वो बार बार कॉल कर रहा है ना उस फंक्शन को। सेकेंड्स नहीं चल रहे होते कई बार, वो उसके लिए बार बार कॉल करता जा रहा है उस फंक्शन को, ठीक है। ओके, तो इसको रोकने के लिए क्या करोगे, स्टॉप, ठीक है। ये आपको स्टॉप कर देगा। कैसे हुआ, ये क्लियर इंटरवल इस फंक्शन को रोकने के लिए बनाई गई ब्रेक है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट किधर थे हम, ओपन एंड क्लोज न्यू विंडो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ये हो गया, ओके। देखिए, आप क्या यूज करो, ओपन एंड क्लोज न्यू विंडो यूजिंग जावास्क्रिप्ट डोम। डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर सीधा ही, होते गए हैं इंटरव्यूज में। तो दो तरह के फंक्शन है इसके पास भी, डोम अभी तक जो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट मॉडल्स, ठीक है। इसके अंदर ही ओपन है, क्लोज है हमारे पास। ओपन न्यू विंडो ओपन करने के काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिया स्नैपचैट का जो भी था, विंडो पहले से बनी हुई चीज है हमारे पास, मतलब उसको पता है कि एक विंडो नाम की चीज है, उसमें एक फंक्शन है डॉट लिखा था भी मैंने। विंडो एक तरह की फाइल है आपके पास, ठीक है। डॉट ओपन लिखा, उसमें मैंने क्या डाल दिया, जो भी क्या है इसका यूआरएल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैंने कहा डाल दिया ओपन बिन में, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ये है एक्चुअल फंक्शन। इसका, इसमें कुछ भी यूआरएल दोगे ना, वो अपने आप चल पड़ेगा, ओपन ये काम करता है, ठीक है। ऊपर कहाँ पड़ा है, किसके अंदर पड़ा है, विंडो के अंदर। फंक्शन क्या होते हैं, जिसके राउंड ब्रैकेट होते हैं, ये देखो राउंड ब्रैकेट है ना, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। ये देखो, अगर इसको क्लिक करूंगा ना, एक विंडो खुल जाएगी मेरी नई, ठीक है। अब इनको बंद करना है, उसके लिए भी हमारे पास मेथड है, क्लोज विंडो। वही सेम चीज, इसके पास भी एक आईडी होती है, ठीक है। इसी आईडी को आप यूज करते हो फिर, ये आईडी है डॉट क्लोज। इससे क्या होगा, देखो आपके 5 विंडोज हैं, विन 1 विन 2 विन 3। अब आप पता होगा ना कि यार इसको क्लोज करना है, इसको नहीं करना, तब यूज करोगे ना इसका अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग वे में। जैसे ये देखो, ये क्लोज फंक्शन है। विन मैंने पहले वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर दिया खाली, ठीक है। उसके बाद मैंने ये चीज करी, इसमें स्टोर करा, और बाहर पता है क्यों करा, याद रखना, अगर फंक्शन के अंदर करोगे तो आप दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते उस वेरिएबल को, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो वो विद इन अ फंक्शन ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने बाहर रखा कि मैं कितने भी फंक्शन में इस्तेमाल कर पाऊँ उसका, ठीक है। तो इधर भी, हाँ, कोई भी नाम ले लो जो आपका मन करे। ये है, ये रिटर्न करेगा एक आईडी, जो कि मैंने इसमें स्टोर कर ली इस वेरिएबल में, बस, ठीक है। उसी आईडी के बेस पे इसको क्लोज करेगा बस। देखो ओपन करा, और यहीं पे बैठे बैठे मैं क्लोज भी कर दूंगा इसको। देखो इन दोनों की नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों की आईडी अलग थी। ओपन, और वापस आके विंडो में क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। विड्थ हाइट सेट करनी है, वो भी हो जाएगी इसी के अंदर, आप पास कर सकते हो विड्थ और हाइट की कितनी खोलना आप, ठीक है। हाँ,
हाँ, विंडो का विंडो एक फाइल है, उसके पास फंक्शन है ओपन। अलग अलग वेरिएबल्स लोगे ना फिर उसके लिए। फिर आप यूजर से पूछोगे ना कि आप कौन सा चाहिए आपको। स्नैपचैट खोलना है, मान लो चार बटन बना लो आप वहां पे। स्नैपचैट पे क्लिक करो तो वो फंक्शन खुल जाएगा। ठीक है, फोटो लगा लेना उस बटन में, क्या दिक्कत है ना। बटन लगा सकते हो वैसे, फोटो आईएमजी टैग इस्तेमाल करके करा ट्राई, करना आज। इसको हटा के ना आईएमजी टैग इस्तेमाल करना इसके अंदर, बटन के अंदर, और देखना इमेज बन रही है मेरी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ओपन विंडो बटन के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट वो देख लेते हैं अब। ये थोड़ा सा ऐसे ही है, बोरिंग सा काम का कर। व्हाट इज हिस्ट्री ऑब्जेक्ट? ठीक है, द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट कंटेन द यूआरएल विज्ड बाय द यूजर विद इन अ ब्राउजर विंडो। जब आप ब्राउजर चलाते हो ना कोई भी, तो वो क्या करता है, यूआरएल को स्टोर करके रख लेता है कि यहाँ पर भी गए थे, यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि जब आप देखा होगा अपने गूगल पे जाते हो, एक बार उस लिंक में चले गए, ठीक है, दोबारा जब जाओगे फटाफट से आपको पेज दे देता है वो लोड करके रखा होता है उसने पहले से ही, कि भाई आएगा ना बंदा, उसी टाइम में उसके हाथ में पकड़ा देंगे, क्योंकि एक बार जा चुका है वो, क्या पता उसको दोबारा जाना हो। फ्रिक्वेंटली जिस चीज पर आप बार बार विश करते हो ना, वो पहले से लोड करके रखी होती है गूगल ने, तभी तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं हमें, स्पीड भी बन गई। ठीक है, 10 हिस्ट्री ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट का, जो अभी ऊपर ऊपर देखा आपने। एंड एक्सेस थॉट द विंडो हिस्ट्री, कैसे करोगे एक्सेस उसको, विंडो डॉट हिस्ट्री प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। ठीक है, ऑल मेजर ब्राउजर सपोर्ट, सारे जितने भी ब्राउजर्स हैं जो मेजोरिटी ऑफ यूज हो रहे हैं वो सब में सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, सी लिया मैंने, हिस्ट्री डॉट लेंथ डॉट, जो भी हिस्ट्री है उसकी लेंथ निकाल ली, H1 में दिखा दी। ठीक है, टैग नेम H1 जीरो पे सी डाल देना। ठीक है, जैसे वन है ना, मान लो इस पे गया, इससे जाते हैं कहीं पे, ये सेकंड हो गया, देखो दो, काउंट कर लिया इसने हिस्ट्री मेरी। ठीक है, मान लो कोई और विंडो पे जा रहा होता तो वापस आऊँ, इस पे करनी है, कोई भी रैंडम। ठीक है, ये तीसरी जगह जा चुका हूँ, उसकी हिस्ट्री हो चुकी हो जाएगी, रिफ्रेश करूंगा अगर आ नहीं रही है अभी। मैं बेसिकली ये आपकी हिस्ट्री काउंट कर रहा है, आप कितनी बार कहाँ कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब इसका आगे काम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक फाइल बनाई मैंने index.html। ठीक है, कुछ नहीं है, H1 है, H2 में फर्स्ट दे दिया जिसे मैं पहचान पाऊँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया बटन, इंडेक्स में ही है ना, बटन दे दिया। ठीक है, बट ऑन क्लिक पे क्या दे रहा हूँ, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक फंक्शन है। ठीक है, हिस्ट्री डॉट बैक, ये क्या करेगा, आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए आता है। ठीक है, हिस्ट्री में आगे जाना है पीछे जाना है तो यूज करोगे इसका फॉरवर्ड और बैक। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, सी वेरिएबल लिया जिसमें लेंथ निकाल लिया आपने, और लेंथ को वो पास ही कर रहे हो आप दिखाने के लिए कि आप कौन से नंबर पे जा चुके हो इस टाइम पे। ठीक है, ये एक बना लिया मैंने। एक बना लो टू एच टी एम एल, ये समझाने के लिए बताया हुआ है कि भाई एक ये फाइल हो, मान लो टू एच टी एम एल, कोई भी हो सकते हो, तो आगे पीछे कैसे जा रहे हैं हम वर्क करने। ठीक है, सेम चीज है पर इसमें सेकंड लिख दिया बस यहाँ पर। ठीक है, इससे मुझे पता लगा मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ, क्योंकि खाली पड़ा है ना पेज, तो क्या पता लगेगा आपको। और एक थर्ड के लिए बना दिया मैंने यहाँ पे। ये रहा। ठीक है, मान लो अभी मैं चाहे इंडेक्स पेज पे ना, रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा से इसको, नहीं तो उसकी हिस्ट्री स्टोरी रहेगी। अभी हिस्ट्री, अभी फॉर इंडेक्स पे था मैं, सॉरी, मैंने चलाई गलत दी है। ये फर्स्ट पे हूँ, मेरी हिस्ट्री फर्स्ट है, ये मेरा फर्स्ट पेज है। ठीक है, इसका फॉरवर्ड क्या होगा, पिछला क्या होगा इसका, सेकंड। गए आप आगे, आप फॉरवर्ड मतलब कहाँ गए, आगे, हाँ। आप गए अभी फ्यूचर में गए, आप नहीं गए ना, ना पीछे है ना आगे, कुछ भी नहीं है ना, ये पहला पेज हुआ। ठीक है, ना इसका फॉरवर्ड कुछ होगा ना इसका बैकवर्ड बैक होगा कुछ। ठीक है, मान लो मैं यहीं से यूआरएल चेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ऐसे तो नहीं कर ले, जनरली बटन दबा के ही जाते हैं हम। डॉट एच टी एम एल, मान लो एच टी एम एल है ना, इस पेज में चला गया तो क्या हुआ, मेरी हिस्ट्री तो होगी। इसका अगला क्या होगा, कुछ भी नहीं, गया कहाँ होगा अगला। हाँ, अब पिछला क्या होगा, फर्स्ट पेज, जो मेरा फर्स्ट पेज था, राइट। तो वो बैक जा सकता हूँ, फॉरवर्ड नहीं जा सकता अभी मैं। ठीक है, ये देखो बैक आ गया। ठीक है, और इसका फॉरवर्ड क्या होगा अब, हिस्ट्री तो दो होगी है,
सेकंड वाला। ठीक है, ये देखो। पर इसने क्या करा, अब दो ही गिनना है ना, क्योंकि दो ही जगह पे जा चुके हो आप। ठीक है, उसके बाद थर्ड गिन लो उसके बाद। सेम पेज की थोड़ा ना हिस्ट्री गिनेगा वो, लेंथ काउंट करेगा। ठीक है, ये देखो अब थर्ड आ गया। अब सेकंड के लिए फॉरवर्ड क्या होगा, थर्ड। और थर्ड के लिए, ठीक है, बैक जाओगे ये आ गया सेकंड पेज। हिस्ट्री तो ऊपर थर्ड ही रहेगी। और फर्स्ट पेज। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, मैं इवन यहाँ से सीधा दो पे जा सकता हूँ। यहाँ से जाता इंडेक्स फाइल पे चले जाता हूँ दोबारा से, इंडेक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, फोर्थ पे आ गया। अब इसका बैकवर्ड बैक क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड। हाँ, ठीक है, और फॉरवर्ड क्या होगा इसका, फर्स्ट। फोर्थ तो बनाया ही नहीं। तीन ही पेज थे ना मेरे पास, उन्हीं के अंदर घूम रहा हूँ मैं तो। यहाँ पे था मैं, फोर्थ क्या है, लेंथ काउंट कर रहा है कि आप कितनी बार कौन कौन सी वेबसाइट पे जा चुकी हो। ठीक है, लेंथ काउंट करने के लिए यूज करा गया बस। और ये तीन पेज बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड के थ्रू चल पाऊंगा बस। ठीक है, ये बस समझना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी विंडो डॉट स्क्रीन होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। स्क्रीन ऑब्जेक्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट विजिटर। अरे बकवास चीज है ये तो, बता देता हूँ। कंसोल में होता है ना, वो क्या है ना, स्क्रीन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से रिफ्रेश। ठीक है, जब आप स्क्रीन लिखोगे ना, आपको पता होगा कि मेरे पास जो एक्चुअल में मेरे पास स्क्रीन का विड्थ है ना, कितना है, जितने में काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अवेलेबल विड्थ, अवेलेबल हाइट। ठीक है, टोटल विड्थ कितनी है, हाँ टोटल हाइट इतनी है। ठीक है, बस उसमें से कितने यूज कर सकते हो आप, 600 760। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी तो है ऊपर, ये नीचे भी तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके बीच में आप काम कर सकते हो। और ये क्या विड्थ, टोटल विड्थ कितनी है, 1280 ही है। और अवेलेबल भी विड्थ, चौड़ाई मतलब पूरी है। ठीक है, क्योंकि आप पूरे पे काम कर सकते हो ना, तो इसके लिए यूज करा जाता है इसको। ठीक है, बकवास। जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट आपका व्हाट इज मैथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट कंटेन सम प्री डिफाइंड मैथमेटिकल मेथड्स। कि सम करना, प्लस करना, माइनस करना, सबके लिए पहले से बने बनाए चीजें हैं इनके पास। ठीक है, दीज मेथड आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, उस पर काम आता है। टू एक्सेस दिस मेथड आपको लिखना है मैथ डॉट की इन यूज। ठीक है, जो जो आप यूज करते हैं, जैसे डॉट पाई, डॉट राउंड, राउंड ऑफ करने के लिए फंक्शन। ठीक है, मान लो आपके पास मैं दिखा देता हूँ सारे फंक्शन। आपको को याद कैसे रहेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको फाइल का नाम याद होना चाहिए बस, कहाँ गए? किसको खोल कर रखा हो, यहाँ खोल। देखो, आपको बस फाइल का नाम याद रखना है, एम कैपिटल है उसमें। ठीक है, अब आपको डॉट लिखना है बस, उसके बाद ये सारे फंक्शंस आ गए जितने भी आज तक मैथ में होते थे ना, सारे इन्होंने दे रखे। ठीक है, मान लो मुझे क्या चाहिए था, पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू पता है ना सबको, पाई कुछ होता है, मतलब वैल्यू पता तो नहीं होगी, पाई कुछ होता है ये पता होना चाहिए बस। जिसको नहीं पता, ठीक है, पता है पाई क्या होता है, क्या होता है। कोई वैल्यू है जिससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, हाँ, तो 3.40 फिक्स वैल्यू है इसकी, तो ये फिक्स बता रखे। ठीक है, और क्या हो सकता है 14 बता रहा था। कैलकुलेट ही नहीं होती इसकी वैल्यू, याद रखना। करते रहो जिंदगी भर, पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता किसी को भी। और क्या है हमारे पास, ये पावर वाला फंक्शन हो गया। अब पावर फंक्शन में आप दो चीज दे सकते हो, मैं बोलता हूँ 2 की पावर 2, याद है 2 के ऊपर 2 लिखा होता है, उसका निकाल देगा, ये 4 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, सम भी होगा मेरे ख्याल से। जो फंक्शन नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको वो बनाने पड़ेंगे, वो आपको आते हैं फंक्शन कैसे बनते हैं। और क्या होता है, राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये राउंड ऑफ फंक्शन है। जैसे 40.6 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 46 पॉइंट है ना। अगर मैं इसको रखूं 40.5,
46 रहेगा। जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो क्या करेगा, राउंड ऑफ 45। फोर, कोई भी नंबर पॉइंट 5 तक है तो पूरा ऊपर वाली वैल्यू ले लेंगे, पॉइंट से नीचे अगर 4 से नीचे है तो वो जो पहला नंबर है वही ले लो, 45 है ना, 45। 9 लिख दोगे तो 46। ठीक है, 1 लिख दोगे तो 45। वैसे ही बथेरे हमारे पास फंक्शन है। ओके का है। ये रही, ठीक है। एब्सलूट, सील, फ्लोर, बहुत सारे, मिन मैक्स, मिनिमम नंबर ढूंढना हो गया। 3 नंबर में याद है हमने बनाया भी था इसका लॉजिक। 2 नंबर्स का बनाया था ना, यूजर से 2 नंबर लेके उसको बताना बड़ा कौन सा नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मिन मैक्स वाले फंक्शन भी यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड। 3 नंबर दो और कोई भी सिलेक्ट करो। ठीक है, अब आपको पता भी होगा ये रैंडम है, रैंडम नंबर्स देता है ये जनरेट करके, जैसे ओटीपी में रैंडम नंबर्स आते हैं ना, इसकी हेल्प से ही आते हैं। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है, बस बहुत है।